তাই খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে दीदी ओ दीदी। देश की राजनीति में आजकल ममता दीदी ने हलचल मचा रखी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी का दायरा लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। তাই খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। यूपीए में ममता बनर्जी के बढ़ते कद को देखकर कांग्रेस परेशान थी, तो अब ममता बनर्जी ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का ही सफाया शुरू कर दिया है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते ही रहते हैं, पर अब लगता है कि पीएम मोदी का यह सपना ममता बनर्जी ही पूरा करना चाहती हैं। कई लोग तो अब ये बोल रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में ममता दीदी कांग्रेस को निपटा देंगी और प्रधानमंत्री मोदी को जितवा देंगी। बहरहाल बंगाल में खेला करने के बाद अब ये ममता बनर्जी का खेला होबे पार्ट 2 है। खेला होबे दीदी ओ दीदी। ममता बनर्जी ने अब कांग्रेस के साथ ही बड़ा खेल कर दिया है। ममता दीदी ने कांग्रेस का ऐसा सफाया करना शुरू किया है जिसे देख सब हैरान हैं। आपको बता दें कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साध बड़े संकेत दे दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जल्द ही फील्ड में काम कर रहे लोगों को साथ लेकर एक नया विपक्षी गठबंधन सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी और नेतृत्व का बिना नाम लिए ममता बनर्जी ने कहा कि जितनी मजबूती के साथ उन्हें बीजेपी से लड़ना चाहिए था, उतनी मजबूती के साथ वो नहीं लड़ पा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब कोई यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है ही नहीं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अगर मैं देश में लोगों से मिल रही हूं तो इसमें समस्या क्या है। कुछ पार्टियां और लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, आधा समय तो वो विदेश में गुजारते हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये बात कही थी। आपको याद दिला दें कि हाल ही में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ टीएमसी में चले गए थे, जिनमें सुष्मिता देव, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लाएजिनहो फिलेरियो, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी, कीर्ति आजाद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर शामिल हैं। मेघालय में भी टीएमसी ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया था और कांग्रेस के कई विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया था। जितनी तेजी से ममता बनर्जी कांग्रेस को निपटा रही हैं, उससे तो यही लगता है कि वो बीजेपी का काम आसान कर रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली थी। इसी दौरान ममता बनर्जी से जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो वो बोली, मैंने किसी से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था, मैंने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा था। पंजाब के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में वो व्यस्त होंगी, उन्हें काम करने दीजिए। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कह दिया कि हर बार सोनिया गांधी से मिलना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी थोड़ी है। कांग्रेस का आरोप है कि ममता बनर्जी बीजेपी की मदद कर रही हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया था। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को पीएम मोदी का मिडलमैन तक बता दिया। इसके बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि कांग्रेस और टीएमसी के रिश्तों में खटास आ गई है। अब कांग्रेस मुक्त भारत के लिए ममता बनर्जी पीएम मोदी को टक्कर दे रही हैं या उनकी मदद कर रही हैं, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। তাই খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা होबे दीदी ओ दीदी।